गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 में सब्जेक्ट हिंदी की बुक ओपन करेंगे। आज हम लेसन 9 का पार्ट 2 करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि कुछ गुफाएं 2000 साल पुरानी हैं तो कुछ लगभग 1600 साल पुरानी हैं। इससे आगे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 52 पर। क्या तुम जानती हो कि ये गुफाएं किसने बनवाई थी? वो अपनी फ्रेंड से पूछ रही है। अजंता के, क्योंकि हम जब पत्र लिखते हैं तो हम आपस में ऐसे बात करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि जैसे हम सामने वाले से बात कर रहे हों। हम इस तरीके से करते हैं जैसे आजकल हम फ़ोन पे कर लेते हैं। अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी या किसान रहते थे, उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। कैसे कि उनके आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी यानी कि जिनके पास जिसको बिजनेसमैन जो होते हैं, काफ़ी पैसा होता है, और जो किसान रहते थे, उन्होंने बनवाई थी। किन के लिए? बौद्ध धर्म को जो मानते हैं, बौद्ध भिक्षु यानी कि जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो जिनका अपना कोई घर नहीं होता है, वो भिक्षा मांग कर ही अपना गुजारा करते हैं और उपासना यानी कि पूजा पाठ करते थे, उनके लिए बनवाई थी। दरअसल बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहकर पढ़ना पढ़ाना और ध्यान लगाना पसंद था। ध्यान लगाना मतलब भगवान में ध्यान लगाना या कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हुए उसमें ध्यान लगाना। अजंता की गुफाओं में ये चित्र और मूर्तियाँ किसने बनवाई, इस बारे में कई तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए हैं, तो कुछ का कहना है कि जिन व्यापारियों और किसानों ने ये गुफाएं बनवाई थी, उन्हीं लोगों ने अपनी पसंद के चित्रकारों, शिल्पकारों, चित्रकार होते हैं जो चित्रकारी करते हैं, जो चित्र बनाते हैं, और शिल्पकार वो होते हैं जो जैसे पत्थर की जो मूर्तियाँ होती हैं, जो छोटी सी उनकी हथौड़ी सी होती हैं, उससे शिल्प यानी कि अपने उस पर दिखाते हैं कि पत्थर पर जो बनाई जाती है, उस पर शिल्पकारी बोला जाता है, से इन गुफाओं की सजावट का काम करवाया। मुझे इस बारे में दिलचस्पी थी कि दिलचस्पी का मतलब होता है कि अच्छा लगना, दिल को अच्छा लगना, मन को अच्छा लगना, कि अजंता के चित्रों में मुख्य विषय क्या हैं। इन चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं छोटी छोटी कथाएं और बौद्ध धर्म हैं। लेकिन शायद चित्र बनाने वालों को अपने आसपास के जीवन का सजीव रूप देना भी पसंद था। सजीव रूप का मतलब होता है कि जो सामने ऐसा लगे उसको देख करके कि जैसे ये व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है। इसलिए चित्रों में जंगल, जानवर, लोग, राजा रानी आदि को बखूबी चित्रित किया गया है। अजंता के चित्रों को देखकर एक और बात पता चलती है, और वह यह है कि उन दिनों लोग अपने जीवन व उसकी बातों से बहुत लगाव रखते थे। यह भी पता चलता है कि वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर मानते थे। चित्रों से उस समय के रहन सहन, पहनावे, हाव भाव आदि का भी पता चलता है। यानी कि हम चित्रों से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उस समय के लोग क्या पसंद करते थे, उनको सुंदरता में क्या अच्छा लगता था, कैसा वो पहनावा पहनते थे, कैसे वो रहते थे, और कैसे वो उनके हाव भाव थे। रोहित ने समझाया कि अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं, इसलिए वे आज भी कुछ समय पुराने ही लगते हैं। चित्रों में लाल रंग के लिए गेरू और पीले के लिए प्योढ़ी यानी कि पीला पत्थर और सफ़ेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया गया था। इन्हें पीसकर गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता था। नीले रंग के लिए लेपिस लजूली नाम के पत्थर का उपयोग किया गया, और यह पत्थर अफ़गानिस्तान से मंगवाया गया। लेकिन इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है, और हरा रंग बनाने के लिए ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया है, जो आसपास के पहाड़ों पर मिल जाता था। कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे होठों के लिए लाल रंग, लेकिन यह लाल रंग तो अब उड़ गया है, और पौधों से बनने वाले रंग जल्दी उड़ जाते थे। बाकी का कल पढ़ते हैं। थैंक यू।